श्री ब्राह्मण एवं तीर्थोद्वार सभा द्वारा संचालित कुरुक्षेत्र संस्कृत वेद विद्यालय के आज 51 ब्रह्मचारियों का हुआ यज्ञोपवीत संस्कार, जिसमें देश भर से 51 ब्राह्मण बालकों को कर्मकांड की शिक्षा व दीक्षा दी जाएगी। कुरुक्षेत्र संस्कृत वेद विद्यालय के 51 ब्रह्मचारियों का आज हुआ यज्ञोपवीत संस्कार, यज्ञोपवीत दीक्षा समारोह हर्षोल्लास के साथ कुरुक्षेत्र वेद विद्यालय में मनाया गया, जिसमें 51 बालकों को कर्मकांड की शिक्षा व दीक्षा दी जाएगी। यज्ञोपवीत संस्कार आज 51 ब्राह्मण बालकों का किया गया। और वहीं उपेंद्र सिंघल ने आज कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानव सचिव का कार्यभार संभाला है और उसके पश्चात श्री ब्राह्मण एवं तीर्थोद्वार सभा द्वारा संचालित कुरुक्षेत्र वेद विद्यालय एवं छात्रावास में प्रवेश पाने वाले नवोदित 51 ब्रह्मचर्यों के कर्मकांड की जो शिक्षा दी गई, उसमें वह बतौर मुख्य अतिथि रहे। वहीं गौरतलब है कि सभा ने यह विद्यालय 2001 में स्थापित किया था। सनातन परंपराओं को संजोए रखने में इस वेद विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वहीं वेद विद्यालय के आचार्य नरेश कौशिक ने बताया कि यज्ञोपवीत या उपनयन संस्कारों की श्रेणी में 8वां संस्कार है, जिसकी महत्ता कई संस्कारों से अधिक है। आज के पश्चात सभ्यता की दौड़ में शामिल युग में जबकि लोग संस्कार को प्राय भूल बैठे हैं, परंतु फिर भी किसी न किसी रूप में इन संस्कारों को जीवित रखा जा रहा है। उपनयन संस्कार प्राचीन महर्षियों ने संस्कारों की सनातनी द्विजों के लिए इसका विधान अनिवार्य किया था। इस संस्कार के लिए होने के बाद बालक में द्विगुण शक्ति का भी विकास होता है। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद ही बालक को वेद माता गायत्री की दीक्षा गुरु मंत्र के रूप में दी जाती है। दीक्षा के बाद बालक का दूसरा जन्म के समान ही उसकी मान्यता होती है, क्योंकि बालक को इस जन्म के द्वारा विनश्वर स्थूल शरीर की अपेक्षा अविनाशी ज्ञानमय शरीर की प्राप्ति होती है। इसके लिए वह दूसरे जन्म पहले जन्म की अपेक्षा अधिक महत्व रखता है। यज्ञोपवीत शब्द यज्ञ और उपवीत इन दो शब्दों से बना है, जिसका अर्थ है यज्ञ को प्राप्त करने वाला। यज्ञ भगवान विष्णु का रूप है। शतपथ ब्राह्मण में लिखा था यज्ञो व विष्णु। शर्मा जी को सम्मानित करते हुए उपेंद्र जी। क्या करें? आज कुरुक्षेत्र संस्कृत वेद विद्यालय में छात्रावास संचालित श्री ब्राह्मण तीर्थोद्वार सभा के प्रांगण में यज्ञोपवीत 22वां यज्ञोपवीत संस्कार समारोह हुआ है। अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार हैं। उन संस्कारों में से आज बच्चों का मुंडन संस्कार, उपनयन संस्कार और समावर्तन संस्कार, जिसको बोलते हैं यज्ञोपवीत संस्कार, ये संस्कार आज यहाँ पर बच्चों का दिया गया। और बच्चों को आज ये नए बच्चे प्रवेश यहाँ पर विद्यालय में हुए हैं। जैसे आप अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से बताते हैं, जैसे बच्चों को आज नर्सरी में LKG में उनका एडमिशन करा गया, उनको ABCD अनार सिखाए गए। उसी प्रकार अपनी सनातन पद्धति के अनुसार संस्कृति को बचाव के लिए भी आज इनका न्यूनतम यज्ञ नया प्रवेश हुआ और उनके साथ नया संस्कार होके और इनको वेदारंभ संस्कार करा गया है, जिसे बच्चे 3 साल यहाँ पर कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा दीक्षा ग्रहण करेंगे। और ये अपने 3 साल में अपने सनातन पद्धति के ऊपर कर्मकांड है, ज्योतिष है, हवन यज्ञ है,
कथाएं हैं, अनेक जो कर्म है सनातन पद्धति के उनका निर्वाह करेंगे जाने के बाद यहाँ से। और 3 साल के लिए यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था श्री ब्राह्मण तीर्थोद्धार सभा और समाज के सहयोग से ये रहने सहने की व्यवस्था की गई है। और आज 16 संस्कारों में से यज्ञोपवीत संस्कार आज बच्चों का हुआ है और आज ये कार्यक्रम हुआ और आप सभी का धन्यवाद। तो कितना कठिन और कितना टफ माना जाता है? आज आप देख रहे हैं, आप जब 3 दिन से ये बच्चों का उपवास चला हुआ। कल सोमवार के दिन बच्चों का मुंडन संस्कार किया गया। उसके बाद फिर बच्चों का कल पुण्यवाचन नंदी श्राद्ध अनेक पूजाएं प्रारंभ की। कल इनका उपवास रखा होता। आज भी अब लग इन बच्चों ने जनेऊ धारण करके ये भोजन करेंगे, उससे पहले भी इनका उपवास चला हुआ है। इतनी कठिन परिस्थिति, इतना संघर्ष करके ये कि ब्राह्मण बनेंगे, वेद पाठी ब्राह्मण बनेंगे, ऐसा इनका कठिन समय। कितने अब से कम 2001 से विद्यालय प्रारंभ हुआ। अब से कम भी 5100 के करीब जो वेद पाठी ब्राह्मण यहाँ से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके जा चुके हैं, जो अनेक राज्यों में देश विदेशों में अपनी सनातन पद्धति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज कहाँ किन राज्यों से? आज अपने हरियाणा के अनेक ज़िलों से हैं, गुजरात से हैं, राजस्थान से हैं, हिमाचल से हैं, मेरठ से हैं, यूपी से हैं, अनेक राज्यों से बच्चे यहाँ पर आए हैं। उन्होंने यहाँ पर आज अपना प्रवेश लिया और यज्ञोपवीत संस्कार करवा के अपने वेद आरंभ संस्कार, वेद पढ़ना आदि से ये प्रारंभ करेंगे। कितना कठिन पंडित जी लास्ट कितना कठिन होता है ये तैयारी के लिए, क्योंकि आम आदमी, आम इंसान, आम बच्चा तो नहीं कर सकता। आप देख ही रहे हैं कितना इन्होंने त्याग करना पड़ता है। सुबह 4 बजे उठते हैं, उसके बाद अपना स्नान ध्यान करते हैं, संध्या बंदन करते हैं और ये नीचे अपना विश्राम करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। अनेक कठिन कार्यों करके ये आगे वेद पाठी ब्राह्मण बनते हैं। तो 3 साल के लिए घर? 3 साल नहीं, 3 साल के कोई लगभग बच्चे यहीं रहते हैं। कोई विशेष कोई कार्यक्रम में घर पे चले जाते हैं, तो 3 साल के लिए बच्चे यहीं पे रहते हैं। आज का ये कुरुक्षेत्र संस्कृत वेद विद्यालय का जो कार्यक्रम है, इसमें 51 बच्चों ने आज इस विद्यालय को प्रवेश लिया है। और ये बच्चे कर्मकांड के विद्यालय का और साथ साथ में अपनी स्कूल एजुकेशन को भी पूरी करके यहाँ से जाएंगे। आशा है ये अपने कार्य में निपुण होकर हमारी पाठशाला का और श्री ब्राह्मण एवं तीर्थोद्धार सभा का भी नाम ऊंचा करेंगे। मैं इनके माता पिता और बंधु बांधवों का भी अति धन्यवादी हूँ, जिन्होंने इस सनातन परंपरा को जीवित रखने के लिए अपने बच्चों को इस फील्ड में उतारा। मैं उनका भी इस अवसर पर धन्यवाद करता हूँ। पंडित जी कितना टफ और कितना कठिन होता है 3 साल का कर्मकांड की दीक्षा दी जाती है, जैसे कहा जाता है आज पहली क्लास में एडमिशन? ये टफ आपको लगता है, पाश्चात्य जो सभ्यता है उन्होंने इसको टफ बनाया हुआ, वरना जो हमारी वैदिक सांस्कृतिक पद्धति है, जब बच्चे को आप शुरू से ही अगर संस्कृत बोलना सिखाओगे तो संस्कृत सीख जाएगा, पंजाबी बोलना सिखाओगे तो पंजाबी सीख जाएगा, उर्दू बोलना सिखाओगे तो उर्दू। ऐसी कोई कठिनाई नहीं है, किंतु क्योंकि वेशभूषा से और इनकी कर्म पद्धति से जो पाश्चात्य पद्धति वाले हैं, उन्होंने इस विषय में एक भ्रांति पैदा कर रखी है कि बहुत मुश्किल कार्य है। किंतु मुश्किल नहीं है, बच्चे को जिस तरीके से तराशोगे उसी चीज़ से सनातन धर्म को सनातन धर्म और रक्षिता, यह धर्म की रक्षा के लिए आए हैं, भगवान इनकी भी रक्षा करेगा, ऐसी मेरी वेद पाठी अंकुश शर्मा है। मैं गन्नौर का रहने वाला हूँ। मैं कुरुक्षेत्र संस्कृत वेद विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मेरे गुरुदेव का नाम है आचार्य श्री नरेश कौशिक जी। मैं उनसे शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मैं शुक्ल यजुर्वेद की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। आज हमारे विद्यालय में जो मेरे से जूनियर विद्यार्थी है उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। हमारे 16 संस्कारों में एक यज्ञोपवीत संस्कार है और अनेक संस्कार है हमारे 16 संस्कारों में, उनका आज यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। आपने एडमिशन लिया, घर बार